उठाते हुए नहीं, निकालते हुए और रखते हुए दिखा है सीसी कैमरे। वो पार्ट मैं आपको मंगा करके दिखा दूंगा। वो पार्ट तो पूरा गोरखपुर में वायरल ही नहीं हुआ। अब गोरखपुर के लोग तो यही देख रहे हैं कि पंकज की जमकर पिटाई हो रही है, और आप कह रहे हैं कि पंकज की पिटाई नहीं हुई है। पंकज की पिटाई देखने का नजरिया है। अगर कभी कभी बचाने में किसी को तेज खींच करके बाहर किया जाता है तो देखने वाले की नजरिया वो मारना समझ ले या उसको बचाना समझ ले। अनुज सरकारी के वकील साहब है, चूंकि इनका पक्ष हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि 3 तारीख को और 4 तारीख को पंकज को धक्का दिया गया है, पंकज के साथ मारपीट नहीं की गई है। लेकिन जो लोग बता रहे हैं, जो हमको दिख रहा है, उसमें पंकज की जमकर पिटाई हो रही है। ये अलग बात है कि डॉक्टर साहब उस वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, सच है, लेकिन डॉक्टर साहब के जो स्टाफ है वो जमकर पंकज को पीट रहे हैं, लेकिन वकील साहब के नजरिए से पंकज की पिटाई नहीं हो रही है। सही है ना? डॉक्टर साहब बेहोश थे, उनको उसी दौरान हॉस्पिटल भेज दिया गया, इसलिए डॉक्टर साहब वहाँ दिखाई नहीं। डॉक्टर साहब की बातें मैं नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब की पिटाई हुई है कि नहीं हुई है, ये भी जांच की विषय है जी, है कि नहीं? एकदम जांच। आपने कहा कि हमने हथौड़ा देखा, हमने हथौड़ा देखा नहीं जी, हम भी हथौड़ा नहीं देख रहे। हो सकता है वो पार्ट आपको नहीं दिखाया गया हो जिसमें हथौड़ा। सर वीडियो तो वहीं से वायरल हुए, पुलिस जो वीडियो वायरल हुए तो पुलिस से तो वायरल किया। पुलिस हो सकती है अपनी गलती छिपाने के लिए उस पार्ट को न दिखाई हो, क्योंकि वो वीडियो पुलिस को दोषी मान रहे हैं। एकदम पुलिस ही दोषी है। पुलिस को अनुज सरकारी के वकील भी दोषी मान रहे हैं, और पंकज कुमार के लोग जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे एमएलसी देवेंद्र सिंह हो, चाहे आम जनता हो। और ये पहली बार हुआ है कि गोरखपुर की सड़कों पर आम लोग एक डॉक्टर के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं, पुलिस को कोस रहे हैं, और अनुज सरकारी के वकील भी पुलिस को कोस रहे हैं कि पुलिस दोषी है। अब बताइए भैया, इसमें दोषी कौन है? अगर तीन को संज्ञान लेकर के कोई कार्रवाई पुलिस की होती तो शायद 4 की घटना नहीं होती। और 4 की घटना क्या है? पंकज की पत्नी, जैसे आपने बताया कि 3 को घटना हुई, 4 को घटना हुई, 3 को पुलिस संज्ञान ली होती। पंकज की पत्नी से जब हमारी बात हुई खलीलाबाद में, सबसे पहले इंटरव्यू लेने में ही गया था, उन्होंने साफ बताया कि हमने तहरीर दिया, पंकज ने तहरीर दिया, लेकिन उसकी तहरीर नहीं ली गई और समझौता करा दिया गया। तहरीर किसको दिया? हमको तो दिया नहीं, तहरीर तो पुलिस को दिया जी। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। हमारे बगल में देवी शरण चतुर्वेदी है, जो कि अनुज सरकारी के वकील है। अनुज सरकारी की पत्नी का नाम है माधवी सरकारी। माधवी सरकारी से हमने बात करने की कोशिश की, डॉक्टर अनुज सरकारी का पक्ष जानने के लिए। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब अभी बीमार हैं, अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए हमने चतुर्वेदी जी से संपर्क करने की कोशिश की। पूरा प्रकरण आपको पता ही होगा। पंकज कुमार एक सिपाही है जो कि जेल में है, आरोपी भी बनाया गया है। शहर में एक तरह से आम जनमानस सड़क पर है, वकीलों का संगठन भी पंकज कुमार के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। देवी शरण चतुर्वेदी अनुज सरकारी के वकील हैं। इनके अनुसार ये मामला क्या है हम समझेंगे। हमने तमाम वकीलों से बात किया, आम लोगों से बात किया, तमाम डॉक्टरों से बात किया, आईएमए से बात किया। अब चूंकि सरकारी जी का पक्ष नहीं आ रहा, आप इस मामले को किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब ने आपको क्या बताया? क्योंकि आप भी उस मौके पर थे नहीं, साक्ष्य के आधार पर आप भी बात करेंगे, लेकिन उस समय मौके पर आप भी नहीं थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने आपको क्या बताया? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल को इस बात का बधाई दूंगा कि आपने सच जानने का प्रयास किया और सच ढूंढने का प्रयास किया। मामला यह है कि 3 तारीख को जो आरोपी है पंकज कुमार अपने पत्नी को दिखाने गए थे। डॉक्टर साहब ने देखा, उनसे जांच कराया, और जांच रिपोर्ट देखने के बाद पंकज को बताया कि आपकी पत्नी को कोई समस्या नहीं है, नॉर्मल है। फिलहाल अगर आप संतुष्ट नहीं है तो 1 महीने का उन्होंने दवा दे दिया, कहा कि इसको खाइए, कोई समस्या नहीं है, और 1 महीने के बाद अगर कोई समस्या दिखती है तो फिर आप दिखाइएगा। पंकज कुमार डॉक्टर साहब के सामने थे, वो संतुष्ट भी थे दवा इलाज से, उनके व्यवहार से। उन्होंने कहा कि साहब आप जो जांच कराए हैं वो जांच 1100 रुपए की है, हमारे यहाँ खलीलाबाद में 1100 रुपए 800 रुपए में होता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिए खलीलाबाद गोरखपुर में थोड़ा अंतर है, और यही जांच आप लखनऊ कराएंगे तो शायद हो सकता है इससे अधिक लगे। फिर उन्होंने कहा कि आपकी फीस भी ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि मेरे फीस का लिस्ट बाहर लगा हुआ है, ये जो संतुष्ट होते हैं, दिखाते हैं, फीस जमा करते हैं, उनको मैं देखता हूँ, ये कोई विषय नहीं है। उस पर पंकज कुमार उनसे लड़ने लगे। आवाज़ सुन करके डॉक्टर साहब के कुछ कर्मचारी गए,
उनको बाहर किए और बाहर वो आकर के हल्ला दंगा करने लगे। इतने में पुलिस को सूचना गई, पुलिस बुलाई गई, पुलिस दोनों पक्षों को कैंट थाने पर ले गई। माधवी सरकारी ने वहां अपना प्रार्थना पत्र भी दिया, जिसके संबंध में जन सुनवाई से संबंधित उनको पर्चा भी मिला। कैंट थाने की पुलिस ने कुछ देर बाद दोनों पक्षों से बात किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के प्रति संतुष्टि जताई, इसलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया और दोनों लोगों को थाने से छोड़ दिया। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई पुलिस वालों से। शायद पुलिस बैठा करके कोई मुकदमा दर्ज कराती, उस पर सुलह कराती या कार्रवाई करती तो शायद 4 की घटना नहीं होती। अब उससे नाराज होकर के कि हम मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे, क्या उनके मन में था? पंकज कुमार के दूसरे दिन वो डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाते हैं, सीसी कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग है, झोले में हथौड़ा लेकर के जाते हैं। झोला में हथौड़ा दिख नहीं रहा है सीसीटीवी में, नहीं, निकालते हुए रखते हुए दिख रहा है, उसको ध्यान से कहीं दिखा नहीं है, लेकिन नहीं देखिएगा, कहीं नहीं दिखा है। हो सकता है वीडियो वायरल हो जाता है, वो हो सकता है वो पार्ट काट करके आपको दिखाया गया हो। पार्ट का डॉक्टर साहब की क्लिनिक से ही सीसीटीवी नहीं, वो हमने भी देखा है, वो मंगा करके मैं आपको दे दूंगा। आपके पास है क्या? हम मंगा के दे देंगे, चूंकि वो लोग आए थे मेरे पास, मुझको दिखाए थे, मैं अपने मोबाइल पे नहीं मंगाया, लेकिन वो पार्ट मैं आपको मतलब कि आप पंकज जो है हथौड़ा लेकर जा रहा है, हथौड़ा लेकर के जा रहे हैं। पीआरबी के 2 सिपाही जा रहे हैं। चूंकि इसके पहले डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे इस तरह की कोई घटना हुई नहीं थी, इसलिए वहां के गार्ड और कर्मचारियों ने बहुत ध्यान नहीं दिया। और ये जब अचानक वहां पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं और बिना किसी वार्ता के ही डॉक्टर साहब के ऊपर अटैक कर देते हैं। डॉक्टर साहब की आवाज सुन करके कर्मचारी पहुंचते हैं, इतने में डॉक्टर साहब बेहोश होकर के गिर जाते हैं वहां। उसके बाद हल्ला होता है, फिर पुलिस को बुलाई जाती है। पुलिस वहाँ के एसएसपी और सीओ कैंट भी मौके पे पहुंचते हैं, इनके तहरीर पे मुकदमा दर्ज करते हैं, फिर आगे की कार्रवाई होती है। अब आगे की आपने सारी बातें कह ली, आपके अनुसार क्या पंकज कुमार की पिटाई नहीं हुई? पंकज कुमार के बीच बचाव में अगर 3 तारीख को पिटाई नहीं हुई? 3 तारीख को नहीं, उनको धक्का 3 तारीख को पिटाई नहीं हुई? नहीं, 3 तारीख को जो वीडियो वायरल है कब के है? वो वीडियो 3 तारीख का ही है। और वो ध्यान से आप देखेंगे तो उनको धक्का दे करके बाहर किया जा रहा है। इसको बाहर किया जा रहा है, पंकज कुमार को। उस वीडियो को सर हमने देखा है जी, और आप भी सच की लड़ाई लड़ते हैं जी। यहाँ अदालत में आप भी सच की लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट में आप भी जो है, जो आपके पास दीन दुखिया लोग आते होंगे जिसके लिए आप लड़ते हैं। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन एक सच और भी है कि 3 तारीख को जो 3 तारीख को बवाल हुआ था और 4 तारीख को, 3 तारीख को पंकज की पिटाई हुई थी और 4 तारीख को भी पंकज की पिटाई हुई थी। पंकज पर जो आरोप लगा है हथौड़ा वाला, हथौड़ा से उन्होंने डॉक्टर को पीटा, ये वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुआ। आपने कहा कि हथौड़ा ले जाते हुए और ले आते हुए हमने देखा, हथौड़ा ले जाते हुए नहीं, निकालते हुए और रखते हुए दिखा है सीसी कैमरे। वो पार्ट मैं आपको मंगा करके दिखा दूंगा। वो पार्ट तो पूरा कहीं गोरखपुर में वायरल ही नहीं हुआ। अब गोरखपुर के लोग तो यही देख रहे हैं कि पंकज की जमकर पिटाई हो रही है और आप कह रहे हैं कि पंकज की पिटाई नहीं हुई है। पंकज की पिटाई देखने का नजरिया है। अगर कभी कभी बचाने में किसी को तेज खींच करके बाहर किया जाता है तो देखने वाले की नजरिया वो मारना समझ ले या उसको बचाना समझ ले। अनुज सरकारी के वकील साहब हैं, चूंकि इनका पक्ष हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि 3 तारीख को और 4 तारीख को पंकज को धक्का दिया गया है, पंकज के साथ मारपीट नहीं की गई है। लेकिन जो लोग बता रहे हैं, जो हमको दिख रहा है, उसमें पंकज की जमकर पिटाई हो रही है। ये अलग बात है कि डॉक्टर साहब उस वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, सच है, लेकिन डॉक्टर साहब के जो स्टाफ है वो जमकर पंकज को पीट रहे हैं, लेकिन वकील साहब के नजरिए से पंकज की पिटाई नहीं हो रही है। सही है ना? डॉक्टर साहब बेहोश थे, उनको उसी दौरान हॉस्पिटल भेज दिया गया, इसलिए डॉक्टर साहब वहाँ दिखाई नहीं। डॉक्टर साहब की बातें मैं नहीं करूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब की पिटाई हुई है कि नहीं हुई है ये भी जांच की विषय है जी, है कि नहीं? एकदम जांच। आपने कहा कि हमने हथौड़ा देखा, हमने हथौड़ा देखा नहीं जी, हम भी हथौड़ा नहीं देख रहे। हो सकता है वो पार्ट आपको न दिखाया गया हो जिसमें हथौड़ा। सर वीडियो तो वहीं से वायरल हुए, पुलिस जो वीडियो वायरल हुए वो पुलिस से तो वायरल किया। पुलिस हो सकती है अपनी गलती छिपाने के लिए उस पार्ट को न दिखाई हो, क्योंकि वो वीडियो पुलिस को दोषी मान रहे हैं। एकदम पुलिस ही दोषी है। पुलिस को अनुज सरकारी के वकील भी दोषी मान रहे हैं और पंकज कुमार के लोग जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे एमएलसी देवेंद्र सिंह हो, चाहे आम जनता हो। और ये पहली बार हुआ है कि गोरखपुर के सड़कों पर आम लोग एक डॉक्टर के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं, पुलिस को कोस रहे हैं और अनुज सरकारी के वकील भी पुलिस को कोस रहे हैं कि पुलिस दोषी है। अब बताइए भैया, इसमें दोषी कौन है?
अगर आप कह रहे हैं- अगर आप कह रहे 3 हैं- को संज्ञान लेकर के कोई कार्रवाई पुलिस की होती तो शायद 4 की घटना नहीं होती। और 4 की घटना क्या है? पंकज की पत्नी, जैसे आपने बताया कि 3 को घटना हुई, 4 को घटना हुई, 3 को पुलिस संज्ञान ली होती। पंकज की पत्नी से जब हमारी बात हुई खलीलाबाद में, सबसे पहले इंटरव्यू लेने में ही गया था, उन्होंने साफ बताया कि हमने तहरीर दिया, पंकज ने तहरीर दिया, लेकिन उसकी तहरीर नहीं ली गई और समझौता करा दिया गया। तहरीर किसको दिया? हमको तो दिए नहीं, तहरीर तो पुलिस को दिया ना। जी। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और पंकज की पत्नी से आपको पूछना चाहिए था कि 4 को कौन सी जरूरत थी कि आपके पति वहां गए थे? आपने कहा कि अनुज सरकारी की तहरीर को भी, अनुज सरकारी की पत्नी के तहरीर को भी दर्ज करना चाहिए था और उनके भी तहरीर को दर्ज करना बिल्कुल। चाहिए था। लेकिन एक सच और है जी। अनुज सरकारी की पत्नी हमारे ही कैमरे पर बोली है कि हम लोगों ने समझौता करने की कोशिश की, और आप कह रहे हैं दर्ज करने की बात हो रही है। अनुज सरकारी की पत्नी ने कहा कि मुकदमा जो है दर्ज करने की बात नहीं हो रही थी। हमने कहा सुलह समझौता हो जाए, कोई बात नहीं है। मैं अभी इसी चैनल पे आपके 2 मिनट पहले बताया हूँ कि दोनों पक्ष से पुलिस ने पूछा कि आप कार्रवाई चाहते हैं, दोनों पक्ष ने कहा कि नहीं, हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, तू मैं हो गया। अगर वहाँ पंकज पीड़ित होते तो मुकदमा दर्ज कराने पड़े रहते। वो पुलिस कर्मी है, वो पुलिस की कार्रवाई जानते हैं, पुलिस पे उनको विश्वास होता तो पुलिस से FIR दर्ज कराते, अपनी कार्रवाई कराते। इसका मतलब 3 को उनके साथ ऐसी कोई व्यवहार नहीं हुआ था जिससे वो पीड़ित थे। लेकिन अब किस बात को नाराज होकर के सर, दो बार मेडिकल हुआ है जी, 2 बार, जहां तक हमको जानकारी है और आपको भी जानकारी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रिया का प्रतिक्रिया होना चाहिए। हमने हर वीडियो में कहा है कि संविधान से देश चलता है, संविधान से लोग चलते हैं, चाहे मैं हूं चाहे आप। लेकिन पंकज की पिटाई हुई थी कि नहीं? आपने कहा इनकार कर दिया। आपने कहा कि धक्का मुक्की हुई है, पंकज को हटाया जा रहा था। मेडिकल कौन कराया था? पुलिस कराई होगी जी। पुलिस कराई, मेडिकल चोट लगी थी, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस अगर कोई कह दिया तो क्यों समझौता उन्होंने क्यों टाल दिया? बिल्कुल यही सच है। मतलब पुलिस संतुष्ट थी, पंकज कुमार भी संतुष्ट थे, उनके साथ कुछ नहीं हुआ था। उसके पहले फर्जी उनका मेडिकल हुआ होगा, बहुत कुछ फर्जी होता है, बहुत कुछ फर्जी होता है। उनका मेडिकल फर्जी हुआ होगा। पंकज कुमार पीड़ित होते, वो पुलिस की कार्रवाई, पुलिस विभाग में है ना पंकज कुमार जी। पंकज कुमार क्यों सस्पेंड हुआ ये भी वो आपको बताएंगे। अभी पुलिस तो अलग विषय, हम इस पार्ट पर बात करना चाहते हैं। नहीं, पुलिस पे उनको विश्वास होना चाहिए ना। पुलिस ही तो कानून की रक्षक है। पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए, पुलिस को केस दर्ज करना चाहिए। ये असंतुष्ट थे। हम तो नहीं कह रहे हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज किए नहीं किए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे साथ हुआ, मारा पीटा गया, 3 को मारा पीटा गया, 4 को मारा पीटा गया, तो 3 को मारा पीटा गया, तो उनको पुलिस पे विश्वास करना चाहिए। खुद पुलिस कर्मी है, मुकदमा दर्ज कराते, कानूनी कार्रवाई करते हैं। सर कि जो अनुज सरकारी की बहन है, उन्होंने बताया कि पंकज के तहरीर पर और हमारे तहरीर पर पुलिस हमसे बात की, तो पुलिस से हमने कहा कि हम कोई मुकदमा दर्ज करना नहीं चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमने कहा कि हम कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराना थे, लेकिन पीड़ित अगर अपने को मान रहे हैं पंकज कुमार, तो उनको मुकदमा दर्ज कराना नहीं दर्ज हुआ। अब तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की लापरवाही है ना। देखिए भैया, थाने की लापरवाही है ना। अनुज सरकारी के वकील हैं और बहुत साफगोई से अपनी बात को रखे हैं, और इन्होंने कहा है कि इस मामले को जो तुल दिया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस दोषी है। आश्चर्य यह लगा कि आम लोग जो ये कह रहे हैं, आम लोग या वकील समाज के लोग हो या नेता हो, ये कह रहे हैं कि पुलिस दोषी है। लेकिन अनुज सरकारी के तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं, वकील साहब ने भी कहा कि इसमें पुलिस दोषी है। अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर।